कर। फिर बात आके दोबारा आपसे तशरीफ ले आके दसी। अच्छा चौहान साहब चल गए ना? हाँ जी, चौहान साहब चले गए ने। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। देखो शायद थले बैठे हो। चौहान साहब अगर मौजूद हो तो तशरीफ ले आओ। ਸਾਹਿਬ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਮੁੜ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਣਾ। नहीं किरे हो सकता है सज्जे खब्बे भी कोई ऐसी गल्लां होंदियां। बरखान साहब जाओ भज के बुला के लिया हाँ जरा किथे ने फोन शुन करो उन्होंने। मेरा मतलब कहता है कोई आ जाए बंदा तो गल मैं करनी, एक सवाल करना है। तस्लीम साहब तुसीं उत्ते तशरीफ ले आओ। जिस तरह अगे तुहाडे नाल अच्छे अंदाज गल होई, अगे तो मैं ड्राइव कर रहा सी ते हुण मैं थोड़ा फ्री हो गया। मैं लाइन लगी अगे ट्रकां दी ते गर्मी है, AC ऑन कर लैने, शीशे बंद कर लैने ते खलोक ते गए ही आ कि गल तुहानूं पुछ दस लैने। तस्लीम साहब तशरीफ ले आओगे? और तस्लीम साहब आ जाओ तुसी तो बहादुर आदमी। नामा साहब तुसा आवाज दी है तो मैं सुता पे उठ पिया, देख लो। मैं कहना बहुत बहादुर आदमी हो तस्लीम साहब तुसी, तुहाडे वर्गा बहादुर आदमी मैं ना वेख्या ना सुनिया ना किते मैं सोचिया ही होना। थैंक यू सर। यूसफी साहब तुसी भी साडे भाई जे छोटे ते अपने आप नूं बहुता बच्चा ना बनाया करो। तुसी भी माशाल्लाह 33 साल दे जे ते तस्लीम साहब माशाल्लाह तुसी भी 133 साल दे हो चले हो, तुसी भी माशाल्लाह बचपने से निकल हो। चलो आगे जी, 7 वचन च आ गया। आजो आजो तस्लीम साहब मैं पूछना सी मोहतरमा कि यह जिहड़ी किताब सतवचन मिर्जा साहब लिखी है कदे पढ़ी तुसां? चलो पढ़ाओ तुसा। लामा साहब तुहाडे कोल पढ़न आए आ। अच्छा मेरे को पढ़नी जी। चलो मैं भी ऐसे ही काम लिए बैठे हूँ और मेरा भी काम तो कोई नहीं। ये मिर्जा साहब ने जो किताब लिखी ना सतवचन ते ਇਹਦੇ ਚ मिर्जा साहब ने गुरु नानक ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਕੌਲ मिर्जा साहब ਦੇ। मिर्जा साहब ਦੇ ਬਕੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, कोई बेअदबी गुस्ताखी नहीं की। ठीक है। लेकिन बदले च की मिले मिर्जा साहब नूं? मिर्जा साहब नूं तो की मिलना सी? मिर्जा साहब दे ते उन्हें आख्या ना बई मैं एक बरात गया, वलीमा सी ते उत्थे असीं बैठे सी ते कुर्सियां ते वो बाहरों भंड जे आ गए ना 2-3 ते उन्हें वेख्या चंगे चिट्टे कुर्ते शुरते पा के कोई चौधरी बैठे तो उन्हें दोनों आवाज मार के उन्हें कहा चौधरी साहब रुपये भी उस जमाने 20 रुपये बड़ी रख 20 रुपये चाहिए ने। गल सुनियो ना करियो भरी बरात तुहाडा गुमना कख नहीं तो साडा रहना कख नहीं है। जे तुसां ना कर सली ना भरी बरात च ठीक है ते तुहाडा गुमना कख नहीं ते साडा रहना कख नहीं। ते साडे हासे निकल गए, मतलब भंड ते भंड ही हुंदे ने ना, तुहानूं पता गल्लां नाल साह लैंदे ने। मजबूरन कट के 20 देने पै गए जी। सो गल है भी जेडे मिर्जा साहब सन, मिर्जा साहब का तो जाना कख नहीं हुंदा सी। मिर्जा साहब गल करते सी सुल्तान उल कलम, लेकिन जवाब विच जो कुछ हुंदा सी गालां जिन्हां नूं पैंदियां सन वो मैं तुहानूं पेश कर देना। यह जिहड़ा मैं इश्तिहार लाया ना, ये मिर्जा साहब ने 18 अप्रैल 1897 इश्तिहार छापिया ते मिर्जा साहब ने दस्सिया है बई यह 7 वचन लिखण का नतीजा आया। 7 वचन किताब लिखी है जिहदे च मैं सिखां दे गुरु की इज्जत अफजाई की है ते जवाब विच सरदार राजिंदर सिंह जिहड़े ने उन्होंने नबी पाक नूं गालां कढ़ियां ने।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੀਆਂ? ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਖਬਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਾ ਇਲਾਜ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਾਲਾ ਖਬਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਦਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਤੇ ਗੈਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਅਦਬ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸੱਤ ਬਚਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਅਦਬ ਔਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੇਕ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਹੁਦਾ ਤੋਹਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਬੇਹੁਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੋਤਬਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਤੇ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਧੀ ਤਹਿਰੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅੱਧੀ ਤਫਸੀਰ ਇਬਨ ਕਸੀਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾਉਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮੁਕੱਦਸ ਰਸੂਲ ਬਾ ਜਵਾਬ ਰੰਗੀਲਾ ਰਸੂਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ 'ਚੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਪਚੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤ ਵਚਨ ਲਿਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੋਤਬਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪਾਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਲਾਣੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਲੇਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਤੂੰ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨੇ। ਭਲਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੇਖ ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਵੇਖ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ? ਆਰ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਜੋ, ਤੀਜਾ ਸਫਾ ਚੌਥਾ ਸਫਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ।
ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਸ਼ਫੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਕਸ਼ਫ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ। ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮੁਰਦਾਰ ਖੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हदायत वाले चश्मे तो पानी पींदा सी जिहदे च असीं पीने। ते रब मेरा गवाह है, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਪੇ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਜੇ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਸਬਬ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਸਨ। ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬਰ ਨੂੰ ਵਾੜੀਏ ਬਗੈਰ ਦਲੀਲ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ नाजरीन, मिर्ज़ा साहब कादियानी ने किताब 7 बचन की, जिसको अस्त बचन कहें तो बजा होगा, तसनीफ़ से जो सिख पब्लिक का दिल दुखाया है, और ना सिर्फ सिखों का ही बल्कि साथ ही हिंदुओं का भी, जो गुरु नानक साहब में उतारो बहारो नार रखते हैं और उनको अपना गुरु समझते हैं। अज़र मिन शम्स है। मैंने चाहा था कि इस किताब का जवाब कोई और साहब दें, लेकिन 1 साल के इंतज़ार के बाद जब हर एक तरफ से ये ड्यूटी मेरे पर ही ज़िम्मे करार दी गई, तो मैंने लाचार इसके जवाब में अपना कलम उठाया, जिसके लिए बहसीत एडिटर अखबार खालसा बहादुर होने के मेरा अपना भी ज़रूरी फ़र्ज़ था। हुण सुनना ज़रा गौर ना। मेरे मुसलमान अहबाब जानते हैं कि मुझको मजहबी तअस्सुब नहीं है, और ना मैं इसको पसंद करता हूँ, और ना मेरा मज़हब इसकी इजाज़त देता है। मेरा कोई इरादा ना था कि मैं इस्लाम पर हमला करूं या मोहम्मद साहब पर। मैंने मोहम्मद साहब की खुद तारीफ़ अपने तवारीख़ के दबाचा में लिखी है, और अलावा इसके बज़ाते ख़ास मैं हर एक पेशवा दीन को इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। लेकिन मिर्ज़ा साहब की तहरीरात ने मुझको इस किताब के लिखने के लिए मजबूर किया है, और मैं अफसोस करता हूँ कि बाज़ मुकामात पर मैं ऐसे तज़किरात लिखने के लिए मजबूर हुआ जिसको मैं ख़ुद पसंद नहीं करता, मगर काश मिर्ज़ा साहब इस किताब को ना लिखते जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सुन लो जी। जी अपना तस्लीम साहब तुसां गल सुनी है, क्या कमाल की तहरीर पड़ी है, ये किसी को फॉरवर्ड भी कर देना। देखें, बात यह है कि जो डेरिंग साहब आए हैं, ये जो तंज जो है ना, तंज बात इतनी सी है। मैं थोड़ा सा मफहूम बयान कर देता हूँ। मिर्ज़ा साहब ने जो बयान करना चाहते हैं वो क्या है और आप क्या समझ रहे हैं। हज़रत मिर्ज़ा साहब ने जो बाबा गुरु नानक को मुसलमान कहा है, उसकी वजह यह है कि वो उसकी तारीख बयान की गई है बाकायदा। वो एक हिंदू के घर पैदा हुए, लेकिन चूंकि उनके वालिद साहब एक चौधरी ननकाना साहब में उनके मुलाजिम थे। अब बाबा गुरु नानक साहब ने सारी कुरान करीम और उसकी जो तफसीर है उसकी तालीमात हासिल की, चूँकि वो एक चौधरी के घर में रहते थे या वहाँ उनके वालिद मुलाजमत करते थे। उस ज़माने में जो बुजुर्गान दीन है या जो आलम है या जो उस्ताद को घर तालीम और तदरीस के लिए बुलाया जाता था उस ज़माने के तरीका के मुताबिक, कुरान की तालीम के लिए, या तो इस तरह जो बच्चे पढ़ते थे उनमें बाबा गुरु नानक भी साथ बैठ के सीखते रहे। और बाबा गुरु नानक ने जिस माहौल में परवरिश पाई, उनका जो कीदा था वो एक मुसलमान
عقیدہ کے مطابق تھا، چونکہ انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہندو بھی تعلیمات تھیں. لیکن بابا گرو نانک صاحب نے جو کتاب لکھی اپنی، جس کو کیا بولتے ہیں گرانتھ صاحب یا گرو، جو بھی وہ کتاب کا نام کیا ہے جو انہوں نے لکھی ہے، اس میں جو سارا قرآن مجید کا ہی لب لباب بیان کیا گیا ہے. یا آپ یہ سمجھ لیں کہ قرآن مجید کو ایک طرف رکھ لیں اور ان کی جو کتاب ہے جو لکھی انہوں نے گرمکھی، یا جو بھی گرمکھی تو زبان ہے نا، گرانتھ صاحب جو بابا گرو نانک کی اصل کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہی سمجھ لیں آپ. قرآن مجید ہی کا ترجمہ یا تفسیر یا اس کو ایک جو آیات ہے وہ لکھی گئی. اچھا، نمبر 2 پہ آ جائیں. بابا گرو نانک صاحب نے جو حج پہ گئے 2 دفعہ، بابا گرو نانک صاحب نے اللہ تعالیٰ سے یہ مطلب الہام پایا کہ بھی تم جو چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، تو ان کو جب الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ تم چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہو، تو انہوں نے ایک چولا گرو نانک کہتے ہیں اس کو، وہ سکھوں کے پاس موجود ہے. وہ چولا بابا گرو نانک صاحب، وہ ایک کپڑے کے اوپر جو آیات ہیں قرآن مجید کی، جس میں ساری الحمدللہ آ گیا، سورۃ فاتحہ اور دوسری آیات جو ہیں وہ ساری موجود ہیں. وہ چولا ابھی سکھوں کے پاس موجود ہے. اس کو کتنے کپڑوں میں، 300 کپڑوں میں لپیٹا ہوا ہے. یہ حضرت مرزا صاحب نے اس کو دریافت کیا باقاعدہ، اور وہ باقاعدہ انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا کہ اس میں ساری آیات قرآن مجید کی نسب ہے اور لکھی ہوئی ہیں. کیونکہ بابا گرو نانک صاحب نے ساری عمر اسلام کی تعلیم حاصل کی اور اس پر عمل بھی کیا. تو جب ان کو جب وفات ہوئی تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، جبکہ سکھوں نے کہا کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یا ہندوؤں نے کہا یہ ہمارے گرو نانک ہیں، جو بھی ہیں بابا ہیں. تو مسلمانوں نے انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جب صبح، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اس پر وہ آگ سے ان کو کریں، اور مطلب وہ جلا دیتے ہیں نا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو جلایا جائے. لیکن مسلمان کہتے تھے یہ ہمارے بزرگ ہیں تو ہم ان کو دفن کریں گے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ جب جو کوئی شخص صبح آئے گا پہلے اس کے مطابق اس کو دفن کیا جائے گا، یا ان کو مطلب ان کو جو ہے آگ سے کیا جائے گا، جو ان کا طریقہ ہے ہندوؤں کا. اب مسلمانوں نے رات کو ہی ان کو نہ دفنا دیا. اب سکھوں میں یہ بات ہے کہ بابا گرو نانک غائب ہو گئے. اور اچھا، اب بات اتنی سی ہے جو مرزا صاحب نے جس کی تصدیق کی، جس کی وجہ سے شاید وہ ناپسند کیا انہوں نے، یا جو بھی کیا انہوں نے، وہ جو حضرت مرزا صاحب نے بیان کیا کہ وہ ایک مسلمان تھے اور انہوں نے حج بھی کیا، 2 دفعہ گئے، اور انہوں نے نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور جو کتاب انہوں نے اپنی زبان میں لکھی گرمکھی میں، وہ بھی قرآن مجید کا ہی ترجمہ ہے. تو بات اتنی سی ہے جو آپ کو کنفیوز کر رہی ہے، یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ان کو مسلمان ثابت کیا، اور ان کی بلکہ انہوں نے ان کے گردوارے میں جا کر اس کپڑے کو کھلوایا. وہ کھول کر جب دیکھا گیا تو اس میں قرآن مجید کی ساری آیات ہیں. اب جو آپ کو اختلاف یہ نظر بات آپ آتا ہے، پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اب آپ دہرا رہے ہیں نا اسی بات کو. میں نے ساری آپ کی بات سنی ہے، چلو میں میوٹ لگا لیتا ہوں اگر آپ کو اب سمجھ آپ لگ وہی گئی ہے. بات دہرا رہے ہیں، چولے والی چلو بات میں آپ نے. میوٹ کر لیتا ہوں، میں میوٹ کر لینا، تو کرو گل. تسلیم صاحب، گزارش یہ ہے کہ گرو نانک جس کو سکھ اپنا پہلا گرو مانتے ہیں، اس کی بایوگرافی، اس کی سوانح عمری سکھوں سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اور آپ ہی سکھوں کو بتائیں گے کہ تمہارا پہلا گرو جو تھا اس کا کیا عقیدہ تھا، کیا مذہب تھا، اور وہ زندگی میں کیا کیا کرتے رہے. انہوں نے حج کیا، وہ نمازیں پڑھتے رہے،
उन्होंने जनाब इस्लामी तालीमात हासिल की हैं जी, लेकिन उनको नहीं पता चला, जो उनको गुरु मानते हैं उनको नहीं पता चला, जो 10 गुरुओं में से पहले गुरु को उसकी बायोग्राफी को नहीं जान सके और उसको गुरु मान लिया अपना, उनको आप बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी किस तरह गुजरी, क्या क्या काम उन्होंने ज़िंदगी में किए, फिर मरने पर क्या हुआ और क्यों हुआ, और फिर उसका नतीजा क्या निकला। ये सारी बात जो आप कहानी शरीफ हमें सुना रहे हैं बेसनद, मतलब अगर ये उनके नोटिस में मिर्ज़ा साहब दे देते बा हवाला बा सनद, तो उसके लिए नबी पाक को गालियां तो ना पड़ती ना। असल बात यह है कि मिर्ज़ा साहब ने खुद फैसला किया कि मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे गुरु की क्या बायोग्राफी है, क्या सवाने उम्री है, उनकी ज़िंदगी कैसे कैसे गुजरी, लिहाजा तुम हमारी बात मानो कि वो मुसलमान थे, लेकिन वो छुप लुक के वो इस्लाम का इजहार नहीं करते थे, छुप लुक के नमाज़ें पढ़ते थे, छुप लुक के हज पे गए, छुप लुक के वो इस्लामी अहकामात पर अमल करते थे, जबकि हिंदुस्तान में मुग़लों की हुक्मरानी थी, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुक्मरानी है, और गुरु नानक को डर है कि अगर मैंने इस्लाम का ऐलान किया, मुसलमान होने का ऐलान किया, तो मुझे हिंदू खा जाएंगे। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा धोखा देने की कोशिश है। असल बात सिर्फ इतनी सी है तस्लीम साहब कि आपके मिर्ज़ा साहब ने ये जानबूझकर, क्योंकि कोई कौम मिर्ज़ा साहब के हाथ से महफूज नहीं ना रही, क्रिश्चियन महफूज नहीं रहे, हिंदू महफूज नहीं रहे, सिख भी महफूज नहीं रहे, मुसलमान भी महफूज नहीं रहे, और हर एक के अकाबर को गालियां देकर मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मैं गालियों पर सब्र करता रहा, दूसरी तरफ से मुझ पर गालियों की बौछार हो गई, मेरे नबी पाक की तौहीन हो गई, उन्होंने तौहीन कर दी, मैं सब्र करता रहा, बिल आखिर मैंने 20 साल सब्र किया, 40 साल सब्र किया, और आखिरकार मैं अब जवाब देने लगा हूँ। ये आखिर क्या मसला है। मेरा एक रिश्तेदार था, मैं आज आपको एक घरेलू सी बात मिसाल के तौर पर देने लगा हूँ। उनकी ना घर में 2-3 बहन भाई थे, तो उनकी मंगनियाँ वगैरह हुई थी किसी के घर में, रिश्तेदारों में, चचा के घर में या किसी घर में, तो वो बहनों की मंगनियाँ टूट गई वहाँ से। फिर इसकी भी जब टूटने लगी तो इसका दिल नहीं था, तो इसने अपने बाप के साथ झगड़ा शुरू कर दिया कि भाई आप मेरा क्यों रिश्ता तोड़ रहे हैं, मैं तो वहीं शादी करना चाहता हूँ। इनके वालिद साहब आए हमारे पास और कहने लगे कि मेरे लड़के को समझाएं। मैंने उससे बात की, बड़े साल पुरानी बात, मुझे कहने लगे यार बात ये है, हमारे गांव में पहले ही हमारी सिस्टरों के वहाँ पर जो रिश्ता नाता तय था वो टूट जाने की वजह से कन्फ्यूजन है। कुछ लोग हमें झूठा कहते, कुछ उनको झूठा कहते, कुछ कहते हमारी वजह से टूटा, कुछ कहते उनकी वजह से टूटा। अब कहता है जो मेरी एक तीसरे घर में मंगनी है, जब ये भी हम तोड़ेंगे, गांव वाले सोचेंगे नहीं कि हर मामले में यही सच्चे हैं, यही इतने शरीफ लोग हैं कि लोग ही इनके साथ ज्यादती करते हैं। वो भी ज्यादती उन्होंने भी की, उन्होंने भी बेटियों का रिश्ता छोड़ दिया, और इन्होंने भी ज्यादती की, इन्होंने बेटे का रिश्ता छोड़ दिया। हर मामले में लोग हमें तो नहीं ना सच्चा कहेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप ऐसे ही मतलब आंखें बंद करके ये यकीन रखते हैं कि हर मामले में हर कौम ने मिर्ज़ा साहब के साथ ज्यादती की है, मिर्ज़ा साहब ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की है? आप इतने इनपोल हैं। क्रिश्चियनों ने भी पहल की, हिंदुओं ने भी पहल की, सिखों ने भी पहल की, मुसलमानों ने भी पहल की। मिर्ज़ा साहब मासूम बेचारे, किसी को कुछ कहते ही नहीं थे, मुंह से कुछ बोलते ही नहीं थे। ये बच्चगाना सोच अपने जहन से निकालें। ये देखें कितना बड़ा हादसा आपकी आंखों के सामने रखा गया है कि वो राजेंद्र सिंह ने साफ बात कही है। वैसे तो यही बात लेखराम ने भी कही है कि हम नहीं कलम उठाते अगर ये बंदा हमें मजबूर ना करता। इस बंदे ने अपनी बद कलामी से और गलत तहरीरों से, गंदी तहरीरों से, गालियों से हमें मजबूर किया है कि हम इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के बारे में कुछ कलम चलाएं।
लेखराम भी यही रोता है, राजिंदर सिंह भी यही रोता है, पादरी भी यही रोते हैं, मुसलमान भी यही रोते हैं कि इस बंदे ने हमेशा पहल की है। आपका दिल नहीं करता कि किसी एक की ही बात मान लें, किसी एक पर इतबार कर लें? अब सिखों को पहली बात यह है कि आपने सतवचन पढ़ी नहीं होगी, मेरा यकीन है, क्योंकि आपका तल्लुक इल्मी घराने से है, तो आप किताबें पढ़ते नहीं हैं, आप सिर्फ सुनी सुनाई पर अमल करने वाले हैं। सतवचन में है क्या? गुरु नानक के बारे में मिर्ज़ा साहब ने लिखा हुआ क्या है? दर हकीकत तो गालियाँ दी हैं ना, नाम इज्जत का लेकर कि मैं गुरु नानक की इज्जत कर रहा हूँ, दी हैं गालियाँ उसको। अब आप बात खत्म कर लेंगे ना, लंबी बात करके ना, जब लंबी सी बात कर लें फिर मुझे मौका दें 1 मिनट। अच्छा चलें, टाइम रख लेते हैं, मैं बस इसको वाइंड अप करने लगा हूँ, 1 मिनट के अंदर कर दूंगा, फिर उसके बाद आप 2-3-4 मिनट बात करें। वो जो पंडित दयानंद था उसने गुरु नानक के बारे में अउल फौल बोला। पंडित दयानंद कौन है? हिंदू है। उसने गुरु नानक के बारे में अगर अउल फौल बोला है, हिंदू जाने सिख जाने, मिर्जा साहब को कलम उठाने की क्या जरूरत है कि पंडित दयानंद मिर्जा गुरु नानक को मुनाफिक साबित कर रहा है, बेईमान साबित कर रहा है, फ्राडी साबित कर? भाई वो उनका मसला है, वो जाने, उनका काम जाने, हमारा क्या लेना देना उससे। मिर्जा साहब ने ये जो बातें लिखी है ना इज्जत के नाम पर कि मैं तो गुरु नानक की इज्जत करता हूँ, गुरु नानक तो बहुत अच्छे बंदे थे, ये दर हकीकत एक मुनाफिकाना तर्ज पर उनको गालियां दी हैं। जिस तरह आप हमारी यहाँ कई ब्राडों पर भी कुछ लोग होते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेने लगा, वो भी एक तरीके से गाली देते हैं, जुबान हल्की फुल्की रखते हैं, दे गाली रहे होते हैं। मिर्जा साहब ने वो टेक्निक इस्तेमाल की है और गुरु नानक को वहाँ पर गालियाँ दी हैं। अगर ना देते तो वो बदले में ये काम ना करते। मैं कहता हूँ मिर्जा साहब को ज़रूरत ही क्या थी सतवचन लिखने की? इन्होंने लिखी, हमारे महबूब नबी को गालियाँ पड़ी, ये सबूत आपके सामने पेश किया। अब करें बात। अच्छा, बात ये है, जो आप को तनकीद ये है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब इस्लाम की तबलीग और प्रचार जो हिंदुओं में, आर्या में, क्रिश्चियन में और दीगर मज़ाहिब में क्यों करते रहे, ये आपका एतराज़ है जो आपकी बातों से मुझे लगा। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार ये नहीं था? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इल्ज़ामात आज आप लगा रहे हैं मिर्ज़ा साहब पर, ये इल्ज़ामात कफ़ार लगाते थे या नहीं लगाते थे? यही कुछ होता था नबियों के साथ, यही कुछ होता है जो अमर नज़ीर साहब, अल्लामा साहब आप कर रहे हैं। उन्होंने जो किताब 7 वचन जो है रूहानी खजान की जिल्द 10 में जो है ना, मिर्ज़ा साहब ने बाबा गुरु नानक के कायद और इस्लाम के तल्लक को साबित करने के लिए गहरे दलाइल, तारीखी हवालों और सिख रवायात का तफसीली तजिया पेश किया है। उसमें गुरु नानक साहब का इस्लाम पर ईमान और कलमे तैयबा का इकरार, मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब ने सिख मत की कदीम तरीखी कुतब जैसे पुरानी जन्म साखियों और गुरु नानक के अपने अशार का गहरा मुताला पेश किया है। मदार निजात कलमा को करार देना, किताब में दावा किया गया है कि बाबा गुरु नानक ने अपनी शायरी और अकवाल में इस्लामी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को निजात का असल जरिया और हतमी सच्चाई तस्लीम किया। वेदों से दस्तबरदारी उन्होंने लिखा है हज़रत मिर्ज़ा साहब ने कि गुरु नानक ने हिंदुओं की मुकद्दस किताबों वेदों के इक़्तिदार को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इस वजह से वो उनको तकलीफ पहुंची है। बाकी जो आपने ये इल्ज़ाम लगाया है हज़रत मिर्ज़ा साहब के, गालियां जो है मिर्ज़ा साहब की वजह से, गालियां तो आज भी लोग तौबा नऊज़ुबिल्लाह निकालते हैं। ये आपका क्या इतराज़ है जी कि गालियां पड़ी हैं? क्या आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं की जाती? ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, क्या उनके वो कार्टून और इस तरह तौबा नऊज़ुबिल्लाह बनाए नहीं जाते? तो ये बात ना करें कि मिर्ज़ा साहब की वजह से गालियां पड़ी हैं या क्या। ये लोगों का मुखालफत का तरीका है, लोग करते हैं नबियों पे इल्ज़ाम और लोगों को वो करते, गालियां भी निकालते हैं। नबियों के साथ यही कुछ होता आया है, तारीख पढ़ लें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता आया है और आज भी हो रहा है।
ان کے خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کے وہ کارٹون توبہ نعوذ باللہ، اور وہ کیا کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال بات اتنی سی ہے جو آپ نے کہا ہے جی کہ یہ جو وہ آپ نے اس کا نام لیا، وہ جو ہندو پنڈت دیانتدار سرسوتی ہے، وہ اس نے جو کتاب سوتی قاد نان شکن کے جواب میں لکھی ہے حضرت مرزا صاحب نے، حضرت مرزا صاحب نے اسلام کا دفاع کیا ہے۔ انہوں نے بابا گرو نانک صاحب کو مسلمان کہا ہے، تو آپ کو یہ اعتراض ہے کہ انہوں نے کیوں کہا ہے اور کیوں؟ جی میری بات ختم ہو گئی تو مجھے بتا دینا۔ ہاں جی، وہ بس اب ریپیٹ ہونے لگ پڑی ہے نا، تو میں نے اس نہیں ریپیٹ نہیں ہوتا، میں چلیں آپ کریں بات۔ اگر کوئی نئی بات آپ کو کرنی کر لیں، یہ بات تو آپ پہلے کر چکے ہیں نا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی نظر میں مرزا صاحب اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اس وجہ سے نبی پاک کو گالیاں پڑ رہی تھیں۔ میں کہتا ہوں کہ جیڑی ایک بوری دی سیل کھلی سی، اتنی کھنڈ پک لینی سی، کسی ایک قوم نو تبلیغ کر لینی سی۔ ساریاں قوماں کولوں نبی پاک نو گالاں پوائیاں، سکھوں سے بھی گالیاں پڑھوائیں، پادریوں سے بھی گالیاں پڑھوائیں، ہندوؤں سے بھی گالیاں پڑھوائیں۔ مسلمان تو آپ کو ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ نبی پاک کو تو مانتے ہیں، مسلمان تو نہیں اس طرف جا سکتے، بلکہ مسلمانوں تو ان کے دفاع میں آپ کو کہا۔ بہرحال ہر قوم سے مرزا صاحب کی لڑائی ہے۔ مرزا صاحب نے کون سی تبلیغ 7 وچن میں کی ہے اسلام کی، جس کی وجہ سے مرزا صاحب نے نبی پاک کو گالیاں پڑھوائی ہیں؟ اب اگلی ٹرن میں آپ نے 7 وچن کھول کے تو وہ آپ نے الفاظ یا تحریر مجھے 7 وچن کی پیش کرنی ہے جس میں اسلام کی تبلیغ کی گئی ہو، تاکہ میں دیکھ لوں کہ دیکھو مرزا صاحب نے تو اسلام کی تبلیغ کی جس کی وجہ سے نبی پاک کو گالیاں پڑھی ہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ مرزا صاحب نے گرو نانک کو مسلمان کہا، تو یہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے، یہ تو ایک گالی ہے جو آپ کسی کے اکابر کو دے رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ تمہارا گرو تو ہمارے مذہب کا تھا، تمہارا گرو جس کو تم اپنا گرو مانتے ہو وہ تو ہمارے مذہب کا تھا، وہ تو ہمارا مسلمان تھا، یعنی تم نے جس کو گرو بنایا ہوا وہ تو مسلمان تھا۔ تو ان کے لیے یہ اتنی ہی گالی ہے بڑی جتنی بڑی آپ کے لیے ہو اگر آپ کو کوئی بندہ کہے کہ مرزا صاحب پادری تھے، پنڈت تھے۔ پچھلے دنوں کسی نے براڈ پہ کہہ بھی دیا کہ پنڈت غلام احمد قادیانی، انہوں نے اٹھا کے نیچے مارا، گالیاں دی اس کو، برا بھلا کہا۔ تو کسی کو دوسرے مذہب میں ڈالنا تو گالی ہوتی ہے۔ اچھا ایک بات جو آپ نے اور کہی ہے، آپ نے کہا ہے کہ گرنتھ میں اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھی گئی ہے۔ بہت ہی اللہ، بہت ہی اللہ۔ اگر آپ گرنتھ میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکال کر دکھا دیں، یا اس کا معنی، ترجمہ یا مفہوم نکال کر دکھا دیں، تو میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ جو گرو نانک ہے وہ تو محمد رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس نے برا بلا کہا ہے، مذمت کی ہے ان کی۔ آپ کو شاید نہیں پتا لیکن حقیقت یہی ہے کہ گرو نانک ہندوؤں کے جو وید ہیں، ویدوں پر بھی اس نے تنقید کی ہے، اسلام پر بھی تنقید کی ہے، پیغمبر اسلام پر بھی تنقید کی ہے۔ یہاں پر تھوڑی کی ہے کیونکہ یہاں اس کو لینا دینا کوئی نہیں تھا، زیادہ تنقید اس نے ہندوؤں کے ویدوں پر کی ہے، کیونکہ ظاہر ان کے گھر میں وہ پیدا ہوا تھا، ہندوؤں کے گھر میں پیدائش ہونے کی وجہ سے جب اس نے وہ مذہب چھوڑا، ہندو مذہب میں غلطیاں دیکھیں، تو اس کا ریفارمر تبھی بن سکتا تھا، ان کے مذہب کی وہ برائیاں اور غلطیاں ان کے آگے رکھتا، تو سارا فوکس اس کا ویدوں کی مذمت پر تھا۔ آپ نے یہ کوئی آگے، میرا خیال ہے آپ کی آواز سے بھی پتہ چل رہا ہے اور آپ کے الفاظ سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے کوئی آگے وہ کھول کے رکھی ہوئی ہے پاکٹ بک وغیرہ، وہاں سے آپ پڑھ کر سنا رہے۔ اب آپ پاکٹ بک والے سے کہیں کہ بتاؤ کہ 7 وچن میں اسلام کی کون سی تبلیغ ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے اس کو مسلمان کہنے کی کوشش کی، وہ جو ان کی نظر میں گالی دینے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ 7 وچن میں کون سی مرزا صاحب نے اسلام کی تبلیغ کی جس کی وجہ سے نبی پاک کو گالیاں پڑیں؟ اور دوسرا یہ کہ گرنتھ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مفہوم پایا جاتا ہے یا یہ کلمہ، اس کا ترجمہ یا یہ کلمہ پایا جاتا ہے، وہ دکھائیں کہاں پر ہے گرنتھ میں؟ جی
दो बातें आप क्या कहें? सर बात यह है कि हजरत मिर्ज़ा साहब ने 7 वचन में ये बयान किया है कि जो गुरु नानक साहब हैं वो एक मुसलमान है। उनका चोला बाबा गुरु नानक का जिसमें आयात हैं, उनको साबित किया है कि वो एक मुसलमान सूफ़ी थे, और उन्होंने साबित किया है कि बाबा गुरु नानक साहब मुस्लिम सूफिया और उनकी दरगाहों का तज़किरा बयान किया है। अब बात यह है कि आपको ये इतराज़ है कि मैं पॉकेट बुक से पढ़ रहा हूँ। पॉकेट बुक है ही कोई नहीं जिसमें ये बात बयान की गई हो। पॉकेट बुक में और तरह की चीज़ें, मसाइल बयान किए गए हैं। उसमें ख़ातमुन नबीयीन या इस तरह इमाम मेहदी, बहरहाल ये एक आपने एक बात छेड़ी है, 7 वचन या 7 वचन कहते हैं इसको, किताब का नाम है। तो उसमें उन्होंने, मिर्ज़ा साहब ने ये बताया है कि पाक पतन और बाबा फरीद से अकीदत उनकी थी, बाबा गुरु नानक साहब की, और उनके मज़ारों पे गए हैं बाबा गुरु नानक साहब। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के सजादा नशीनों से तवील मुलाकातें की हैं उन्होंने। बाबा फरीद के सूफियाना कलाम और तलीमात से गहरा असर लिया है। यही वजह है कि सिख मत मुक़द्दस किताब गुरु ग्रंथ साहब में बाबा फरीद का कलाम आज भी शामिल है, और जो यूनिटी ऑफ गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ये बाबा गुरु नानक का है। यूनिटी आपके खुदा एक है, और ये सारा जो मिर्ज़ा साहब ने बयान करने की, उनको मुसलमान साबित करने की कोशिश की है बल्कि उन्होंने, इस वजह से सिख जो हैं वो मानते नहीं है कि वो मुसलमान थे, जबकि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि वो एक मुसलमान सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। और दूसरी बात ये है कि जो सिख मज़हब है वो बाबा गुरु नानक ने कुछ मज़हब नहीं क्रिएट किया। बाबा गुरु नानक साहब ने सिख मज़हब की बुनियाद नहीं रखी। ये तो इनके नौवें जो इनके सर तेज बहादुर सिंह जो थे, इनके 9वें गुरु जो थे, उस वक़्त से ये इनका जो है सिखों का मज़हब इन्होंने इख्तियार किया। बाबा गुरु नानक साहब ने कोई मज़हब की एक इस्लाम ही की प्रचार किया उन्होंने, अगर आप मुझसे पूछें तो हज़रत मिर्ज़ा साहब के बाद ने भी यही जिक्र किया कि मुल्तान के सूफिया की सोबत में रहे हैं। वो मुल्तान का सफ़र किया बाबा गुरु नानक ने। इस्लामी तसव्वुफ़ का एक बड़ा मरकज़ था, और वहाँ नामवर सूफिया और पैरों के साथ तबादला ख्याल करते थे, बाबा गुरु नानक ने जाके किया। और फिर किताब में ये बताया गया है कि उन्होंने सरहिंद में मुजद्दिदी सिलसिले के बुज़ुर्गों और अपने सफ़र इराक़ के दौरान बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म के मज़ार और वहाँ के सूफिया के आस्थानों पर वक्त गुजारा और रूहानी फैज़ हासिल किया। तो अब बात यह है, जो आपको इतराज़ पहुँचा है कि सिख जो स्कॉलर थे उनका रद्द-ए-अमल आप पेश कर रहे हैं मेरे सामने आप। तो जो 7 वचन किताब है, जो कि 1895 में सिख माशरे और जो मजहबी स्कॉलर की तरफ से उनके जो सिख थे उनके जो रद्द-ए-अमल हुआ, मिर्ज़ा साहब ने दलाइल से उसको मुस्तरद किया है। मसलन चोला साहब के बारे में जो सिख मौक़िफ़ है उसकी तरदीद की है। उन्होंने उसको बताया कि वो मुसलमान एक रहनुमा थे। अच्छा जी, उसके बाद सफ़र मक्का उन्होंने किया। बाबा मैं ख़त्म करता हूँ, चलें जी, शुक्रिया, आ जाएं आप। ये तकरीबन 3 दफ़ा आप फिर बात कर चुके ना कि इसके अलावा कोई बात है नहीं आपके पास करने वाली, कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि गुरु नानक मुसलमान है, मिर्ज़ा साहब ने साबित किया कि गुरु नानक मुसलमान है। इसके अलावा कोई और बात है नहीं। मैंने सवाल 2 रखे थे। एक ये रखा था कि 7 वचन में इस्लाम की कौन सी तबलीग है। आपने ये कहा था कि 7 वचन में मिर्ज़ा साहब ने इस्लाम की तबलीग की, तो इस्लाम की तबलीग करने की वजह से, नबी पाक को सच्चा साबित करने की वजह से, इस्लाम को सच्चा दीन साबित करने की वजह से बदले में नबी पाक को गालियाँ पड़ी। मैंने पूछा भी 7 वचन में कौन सी इस्लाम की तबलीग है? उसका जवाब क्या दिया?
मैंने ये पहले ही शर्त लगा दी थी कि ये ना बताना कि भाई उन्होंने उनको मुसलमान साहब, ये तबलीग तो नहीं है ना, ये तो उनकी नज़र में गाली है। तबलीग बताएं, 7 वचन में कौन सी तबलीग की गई है जिसकी वजह से इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम को गालियां पड़ी? ना आप जवाब दे सके इसका। दूसरा सवाल मैंने रखा था, तस्लीम साहब फिर नोट कर लें, दूसरा सवाल मैंने आपके आगे रखा था कि आप बताएं कि ग्रंथ में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र कहाँ पर है? अब आपने अपने लिए मज़ीद गड़ा खोद लिया है। आप कहते हैं कि उसमें बाबा फरीद की काफियाँ हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, फिर तो और ही काम सौखा हो जाएगा ना। बाबा फरीद जो कि पाक पतन के सूफ़ी थे, मुसलमान सूफ़ी थे, उनकी काफियाँ अगर ग्रंथ में मौजूद हैं तो उनकी काफ़ी कोई ऐसी निकाल कर दिखा दें जिस काफ़ी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की शहादत मौजूद हो। चलो और काम सौखा हो गया ना कि बाबा फरीद जो मुसलमान स्कॉलर है, मुसलमान सूफ़ी हैं, उनकी अगर काफियाँ वहाँ पर मौजूद हैं तो फिर तो आपको मिल ही जाएंगे ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का मफ़हूम है। ग्रंथ पूरा खोल कर देख लें, अगर ग्रंथ में आपने कहा था ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर बुनियाद रखी है, आप ग्रंथ में से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार दिखा दें बिल लफ्ज़ या बिल मानी, आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मैंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो नहीं मानते थे। अब आपका एक आखिरी पॉइंट रह गया है, आप कहते हैं ये दलील है, अपनी ये दलीलें मिर्ज़ा साहब ने दी हैं, वही दलीलें आपने देनी है। ये दलील है कि उन्होंने पाक पतन का सफ़र किया, उन्होंने शोरकोट का सफ़र किया, फिर उन्होंने इराक़ का सफ़र किया, पीर अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार पर गए, हत्ता कि मक्का गए। ठीक, आप ये भूल गए हैं कि वो मशरक़ की तरफ भी गए थे, जापान कोरिया की तरफ भी गए थे। गुरु नानक अगर यहाँ से कुरानी फैज़ लेकर आए थे पीर अब्दुल कादिर जिलानी के मज़ार से, या मक्का में जाकर खाना काबा का तवाफ़ करके, या पाक पतन में बाबा फरीद के मज़ार पर जाकर, तो फिर जो उधर वो गए हैं मशरक़ की तरफ, इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, कोरिया घूम के आए हैं, चाइना घूम के आए हैं, तो वहाँ से भी कोई फैज़ लेकर आए होंगे, क्योंकि आपके बकौल जहाँ जहाँ जाते थे वो फैज़ लेने जाते थे, तो वहाँ से भी फैज़ लेकर आए होंगे। कैसी बच्चगाना बात है भाई। अगर उन्होंने मक्का जाकर इस्लाम कबूल किया, या पीर अब्दुल कादिर जिलानी के रोज़े पर इराक़ में जाकर इस्लाम कबूल करा, या पाक पतन में इस्लाम कबूल किया, तो हिंदुस्तान में तो मुसलमानों की हुक्मरानी थी, उनको तो आके अलान अपने इस्लाम का इजहार करना चाहिए था। और इस्लाम है भी क्या? इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल से उसकी तस्दीक करना और ज़ुबान से उसका इकरार। क्या गुरु नानक का कोई इकरारुम बिल लिसान मौजूद है? नहीं है। कोई एक तहरीर नहीं है, काफ़ियाँ लिखी हुई हैं, कलाम लिखा हुआ है, किताब उनकी नहीं है, लेकिन ये मजमुआ जो इकट्ठा किया हुआ है, इसमें जो भी उनकी बातें लिखी हुई हैं, कहीं एक तहरीर, एक फ़िक्रा उनका निकाल कर दिखा दें कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, या मैं शहादत देता हूँ अल्लाह वहदहू ला शरीक के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये होती है शहादा, ये होता है इस्लाम कबूल करने का पहला बुनियादी दरवाज़ा, जहाँ से इंसान इस्लाम के अंदर दाखिल होता है। गुरु नानक की कोई ऐसी तहरीर, कोई तकरीर, कोई ऐसी बात निकाल कर दिखा दें। अगर नहीं है तो आप जो करीने पेश कर रहे हैं, ये करीने ही हैं, क्राइन है ना। गुरु नानक उधर गए थे, इराक़ में गए थे, और जी पाक पतन, ये क्राइन से अगर बंदे को मुसलमान आप साबित कर रहे हैं, तो वो क्राइन से आपके मिर्ज़ा साहब को पता है क्या साबित करते हैं? जो उनका इमाम दिन चचाजाद भाई था, ऐसे ही हमारे कई लोग मिर्ज़ा साहब को वो साबित करते हैं इमाम दिन का साथी, क्योंकि कज़न भी थे। या फिर मिर्ज़ा साहब को कोई बंदा और किसी मज़हब का साबित करे तो करीने से बात तो ना करें, सिर्फ क्राइन तो ना पेश करें। कोई पुख्ता शहादत अगर नहीं है तो ये ज़िद छोड़ दें कि गुरु नानक को मुसलमान कहा, मुसलमान कहा। मैं कहता हूँ कहा तो गाली दी, सिर्फ उनके लिए गाली दी, सिखों के लिए, वरना ये तो कोई तबलीग नहीं है। मिर्ज़ा साहब ने तबलीग कौन सी की? क्वेश्चन नंबर 1, 7 वचन में तबलीग कौन सी की? दूसरा ये कि गुरु नानक की शहादा कहाँ है?
ग्रंथ में या किसी और जगह? ये 2 सवाल हैं, इसके जवाब दें जी। अमर भाई मैं माजरत चाहना टोकना, सिर्फ मैसेज मेरा वेख लो, जरूरी मैसेज है। अच्छा, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਲਾ ਮਾਰੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਟਿਕਟਾਕ ਸਾਨੂੰ- ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ TikTok ਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਿਲਹਾਲ। ਯਾਰ ਕੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बैटरी बिल्कुल 13% रह गई है ते हाँ जी, मैं देता जवाब, चेक कर लो अपना। जी जी बस हुण सिर्फ ना मैं तुहानू WhatsApp ते ही दसांगा बंदा कौन है ते ओदी तस्दीक है। एक दो दिन बंदियां दी ड्यूटी ला के ना जरा चेक करना। ठीक हो, ठीक करो फिर मैं नमाज पढ़ना असर दिया। ओके ठीक हो, तस्लीम सब करोगे। 2 सवाल रखे गए ने कि ग्रंथ विचों कलमा शहादा दी प्रूफ दे दियो ते 7 बचन च इस्लाम दी तबलीग वहा दियो। 2 सवाल। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ सवाल ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। निकाल लेते हैं आप। मैं थोड़ा सा मुदब्बर तरीके से बात करने की कोशिश करता हूँ। देखें अपना अलामा साहब, बात ये है कि सिख मत की जो किताब है ना, उसमें जिसे ग्रंथ साहब कहते हैं, उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब और तबक़ात के सूफिया और वक्तों का कलाम शामिल है। उनमें मुस्लिम औलिया सूफिया भी शामिल है, जिनकी तलीमात को सिख गुरु साहिबान ने खुदा की वहदानियत, जब हम कलमा कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका मतलब ही कि खुदा एक है, तो उसको अरबी में आप ढूंढेंगे तो वो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आपको उसकी तशरीह मिल जाएगी या तर्जमा मिल जाएगा। तो ये सिख मज़हब की जो बुनियाद है ना, खुदा की वहदानियत पर है। सिख मज़हब जो है वो इस्लाम के करीब क्यों है? इसी वजह से है कि बाबा गुरु नानक साहब की जो तलीमात शामिल हैं और उसमें मुसलमान औलिया और सूफिया भी शामिल हैं, और उसमें खुदा की वहदानियत और इंसानी मसावात का प्रचार इस मुकद्दस किताब का हिस्सा बना है। उसमें जो अहम मुस्लिम सूफिया के कलाम की तादाद और उनकी बुनियादी तालीमात की तफसील दर्ज झैल है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर पाकपतन, सबसे नुमाया मुस्लिम कलाम बाबा फरीद का है उसमें, जिसमें सिख तारीख में उसे फरीद, शेख फरीद या फरीद जी का कहा जाता है। उनमें 4 शहद मुकद्दस नगमे, 112 शलूक अशार शामिल है। मतलब आप ये देखें कि अगर उनकी किताबों में मुसलमान औलिया का जिक्र है तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि बाबा गुरु नानक साहब भी इस्लाम के मानने वाले थे, और वो हम हिस्टोरियन जो है, हम मुसलमान उनको अभी भी मुसलमान मानते हैं। तो हज़रत मिर्ज़ा साहब ने यही इस्लाम का बताया और यही तबलीग है। जब आप एक दूसरे मज़हब को अब आप इस्लाम की तरफ बुलाते हैं तो ये तबलीग ही तो है।
آپ کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ لکھا ہو وہاں کہ جی ہاں جی میں تبلیغ کر رہا ہوں پھر منو گے؟ سر بات اتنی سی ہے کہ جب کسی مذہب کے پیروکار کو آپ مسلمان ثابت کر دیں تو وہ تو مذہب ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو غصہ تو آئے گا سکھوں کو. سکھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بابا گرو نانک صاحب مسلمان تھے. پرابلم یہ ہے، دس از دا پرابلم. اب آپ نے آگے مجھے بابا فرید الدین کا پوچھنا شروع کر دیا ہے. وہ جب آپ بات کہاں سے آپ نے شروع کی اور جا کدھر رہے ہیں؟ تو بنیادی تعلیمات جو ہیں خدا سے شدید محبت، عاجزی. بابا فرید فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیاوی یہ اس میں درج ہے گرنتھ صاحب میں کہ انسان کو بنیادی عیش و عشرت چھوڑ کر ہر وقت خدا کی یاد میں مگن رہنا چاہیے، اور تکبر اور غرور کی سخت مذمت کی ہے. دین اسلام اور شریعت پر سختی. انقلاب میں مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے اور مسجد جانے کی سخت تلقین کی گئی ہے. جیسے ان کا مشہور شلوک فریدہ بے نماز کتیا، اب ان کی زبان میں ہے تو یہ شلوک ہے ایک، یہ صبر اور عفو و درگزر. اور اگر کوئی اپنے نقصان بھی پہنچائے تو بدلہ لینے کی بجائے صبر سے کام لینا. یہ صبر کی تعلیم جو ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے، جو کہ احمدیوں میں پائی جاتی ہے، آپ میں نہیں ہے. آپ کی ہر براڈ پہ احمدیوں کے خلاف کتنا کچھ بولا جاتا ہے، لیکن دیکھیں احمدیوں کا صبر دیکھیں. تو بعد میں پھر بعض لوگ خفا بھی ہو جاتے ہیں آپ کی باتوں سے. تو اب آپ کی جو دال روٹی چلتی ہے نا سر، وہ حضرت مرزا صاحب کی وجہ سے چل رہی ہے. آپ کی ساری براڈوں پہ جو ورائش صاحب اپنا نیریٹو لے کے آتے ہیں، اس میں میں نے آپ کو آڈیو سنانے کی کوشش کی، آپ نے بڑا ناپسندیدگی کا اظہار کیا. تو ان کی دال روٹی چلتی ہے بھائی. علامہ صاحب یہی اسلام کی تعلیم کی ہے انہوں نے ساری زندگی. مرزا صاحب نے، آپ کہتے ہیں جی ثابت کر کے دکھائے. اور بھائی جو انہوں نے مناظرے کیے عیسائیوں سے، اور اس میں ہندو بھی ہیں جو لیخ رام تھا، یہ سب کے سب کیوں ان کو مطلب ان کے خلاف ہے مرزا صاحب کے؟ اس وجہ سے آپ بھی خلاف ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کو پھیلایا ہے. جماعت احمدیہ نے، حضرت مرزا صاحب نے اسلام کا پرچار کیا. آپ مجھے بار بار کہہ رہے ہیں جی بتاؤ جی کتنے لکھا ہے. اور بھائی اگر یہ اسلام کا نہ بتاتے مرزا صاحب ان کو، حضرت مرزا صاحب، تو یہ وہ خفا کیوں ہوتے؟ تو انہوں نے ان کو چونکہ مسلمان ثابت کیا ہے، نہ صرف کیا ہے بلکہ وہ تھے، اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا بابا گرو نانک نے کہ اللہ ایک ہے. آپ کہتے ہیں جی اصل لفظ دکھاؤ جی عربی دے لفظ نہیں تانوں نظر آ رہے گرانت صاحب چ. تانوں یہ نہیں ملے گا کہ رب ایک منو. یہ ہندو، یہ سکھوں کا یہ لاگو ہے کہ رب ایک کے، تائی تو اسلام نہ ملتا ہے. اور بابا گرو نانک صاحب نے وہ پرچار کیا اور انہوں نے اسلام تو لیا. بابا گرو نانک تو اس کے والد ہندو تھے، لیکن وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. تو بات اتنی سی ہے. میں ختم کرتا ہوں، آپ سے لمبی بات نہیں کر سکتے علامہ صاحب، آپ چونکہ علامہ ہیں. بہرحال آپ سے لمبی بات میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ آپ علامہ ہیں، آپ کے پیروکار، آپ کے لواحقین آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آپ جن کو آپ روز پرچیاں دے کے بھیجتے ہیں. ان میں یہ ایک شہنشاہ صاحب ہیں اور یہ نیچے بیٹھے یوسفی صاحب ہیں، یہ سب آپ کے ہیں. شکریہ. یہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں نا، پہلے وہ جن کا نام لے کر آپ کر رہے تھے، جن کی آڈیو یہاں پہ چلا رہے تھے، یہ مسئلے مسائل آپ میں بھی ہیں. یہ دیکھیں، آپ کو واٹر کہہ رہا ہے تسلیم ڈنگر، لعنت بھیج ان پر. آپ کو وہ ڈنگر کہہ رہے ہیں. تو یہ مسئلے مسائل ہر طرف ہوتے ہیں، یہ کوئی غصے والی بات نہیں ہے. آپ سے جو سوال کیا گیا ہے اس کا جواب دینے کی بجائے آپ نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا وقت سارا ضائع کر دیا ہے. میں نے صرف اتنا سوال رکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی پختہ ثبوت ہے گرو نانک کی شہادہ کا، تو یا تو وہ گرنتھ سے دکھا دیں یا ان کی اپنی کسی اور تعلیمات سے دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اس کی گواہی دیتا ہوں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ، رسول اور نبی مانتا ہوں. کوئی ایسی تحریر، کوئی شہادہ ہوگی، تبھی ایک ہندو بچہ
हिंदू घराने में पैदा होने वाला लड़का वो मुसलमान कैसे होता है? तस्लीम साहब, अगर हिंदुओं के घर में कोई लड़का पैदा हो और उसको मुसलमान करना हो तो कैसे किया जाता है? उससे शहादत दिलवाई जाती है कि शहादत दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शहादा मौजूद है? नहीं है मौजूद। शाम तक आप लगे रहें, आप ये सबूत नहीं पेश कर सकते। अगर ये नहीं पेश कर सकते तो फिर मैंने कहा कि 7 बचन में जो आपके मिर्ज़ा साहब ने इस्लाम की तबलीग की है, जिसकी वजह से उन्होंने मिर्ज़ा साहब को गालियां पढ़वाई हैं, नबी पाक को गालियां पढ़वाई हैं, वो दे दें सबूत। कुछ भी नहीं है, ना आप वो दे सके ना ये दे सके। तो हमारा मुकदमा साबित हो गया कि आपके मिर्ज़ा साहब सिर्फ़ और सिर्फ छेड़खानियाँ करते थे दूसरे मज़हब के साथ, उनके काबरीन को बुरा भला कहना, उन पर तनकीद करना, ये उनका मामूल था। बदले में वो रसूलुल्लाह को गालियाँ देते थे दूसरे मज़हब वाले। वरना अगर 7 वचन में उन्होंने कोई ऐसी इस्लाम की तबलीग की थी तो आपको 3 टर्नें दी गई कि आप उसका सबूत दे दें। अब वो तो सबूत आप दे नहीं सके। ग्रंथ में से बाबा फरीद की काफ़ियाँ होने के बावजूद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मफहूम की काफ़ी वो भी नहीं आप दिखा सकते। तो पीछे रह क्या गया? रह यही गया कि वाटर आपको कह रहा है थल्ले दफ़ा हो, तस्लीम डंगर थल्ले दफ़ा हो। इसके अलावा और क्या रह गया? पीछे तो अब कुछ भी नहीं रह गया। तस्लीम साहब मोहतरम, सच मान लें कि आपके मिर्ज़ा साहब ने लोगों के अकाबरीन को उश्कलें दी हैं, उथल दी है, बदले में उन्होंने पैगम्बर इस्लाम को गालियाँ दी हैं, इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की गुस्ताखियाँ और तौहीन करवाई है। वरना 7 वचन लिखने की कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है, कोई उसकी कोई वजह आपको मिलेगी नहीं कि 7 वचन क्यों लिखी गई। भाई आपने लिख कर क्या करना है? पंडित दयानंद सरस्वती जाने और सिख जाने। एक सवाल आपका रह गया कि वो इसलिए वो मुसलमान है क्योंकि वो अल्लाह को एक मानता है। सारे सिख ही अल्लाह को एक मानते हैं, एक खुदा के मानने वाले हैं। हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं, सिख कहते हैं नहीं एक ही खुदा है, गुरु एक ही है, एक से ज़्यादा नहीं है, रब एक ही है। तो क्या सारे सिखों को आप मुसलमान मानते हैं? भाई मुसलमान मानने के लिए इस्लाम एक मुकम्मल अकीदा है। जब तक वो मुकम्मल अकीदा बयान नहीं करता, सिर्फ एक खुदा के होने का इकरार बंदे को मुसलमान नहीं बनाता। मुसलमान बनने के लिए मुकम्मल इस्लामी अकीदा आपको मानना पड़ता है। अगर गुरु नानक या आज के सिख वो एक खुदा को मानते हैं, एक रब को मानते हैं, तो इसका ये नहीं मतलब कि वो मुसलमान हो गए। और भी कई मज़ाहब हैं वो एक खुदा को मानते हैं और एक में बिलीव करते हैं। बल्कि कुरान ने कहा ये है, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही। वो भी एक खुदा को मानते थे, वो भी कहते थे खुदा एक है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह ताला ने यही कहा कि आज उस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान कामन है। तो ये बिल्कुल आप बेबुनियाद बात कर रहे हैं। भाई रामलाल चौहान साहब कोई बात करना चाहते हैं? ज़िया भाई इनकी प्राइवेट आईडी अगर आप उठा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास वो ज़ाहिर प्राइवेट आईडी उठा नहीं सकता मैं। शायद हो सकता है हिंदू होंगे, तो अगर हिंदू होंगे तो और भी अच्छी बात करेंगे, रोशनी डालेंगे इस पर। मेरी ख़त्म हो गई है बात। सिर्फ इतना ही मुझे कहना था कि आप ऑलरेडी बात चल रही है, तो आप प्लीज जरा तस्लीम साहब आखिरी बार आपको मौका दिया जा रहा है, या तो बता दें कि 7 वचन किताब में मिर्ज़ा साहब ने इस्लाम की तबलीग कौन सी की है जिसकी वजह से नबी पाक को गालियाँ पड़ी, या ग्रंथ साहब से निकाल कर दिखा दें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तशरीह या मफहूम। बहुत अच्छी बात की आपने। अब जरा म्यूट लगा लें। रामलाल साहब आपको लेते हैं, जरा प्लीज मुझे 2-3 मिनट दे दें ताकि मैं बात खत्म कर लूं। देखें, जो गुरु
ग्रान साहब है ना, उनकी किताब, उसमें अंग हैं, उसमें उनकार हैं, उसमें जो कलमे का जो लिखा है ना वो मैं आपको बताऊंगा कि उनके अल्फाजों में कैसे है और उनका वो तर्जमा कैसे करते हैं। सुन लें ज़रा, आप ज़रा थाम के बैठिएगा। उसमें वो क्या कहते हैं, उसके जो उनकार हैं, गुरु ग्रंथ साहब के बिल्कुल पहले सफ़े अंग पर गुरु साहब का नाजल करदा मोल मंत्र है, वो असल मतन गुरुमुखी का है और उसको इनकार बोलते हैं कि खुदा सिर्फ एक है। सिख मत में तौहीद का सबसे बड़ा सबूत है। लामा साहब, अब आप लड़खड़ा गए हैं और आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कभी आप मिर्ज़ा साहब को का नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय मिर्ज़ा साहब का नाम ले रहे हैं, तो अब आप लड़खड़ा गए हैं। आपने बात क्या शुरू की थी? बहरहाल अब देखें, सत्य नाम सुन लें ज़रा। आप कहते हैं जी कलमे का किधर जिक्र है, गौर ना सुनो, ज़रा लिख लो नाल। इसका नाम सच्चा और अब्दी है, यानी खुदा का नाम सच्चा और अब्दी है कि खुदा एक है और सच्चा है। सत्य नाम, किरता पुरख, ये उनके पहले सफ़े पर है अपना लामा साहब। सत्य नाम, उसका नाम, खुदा का नाम सच्चा और अब्दी है। अब्दी का मतलब आपको पता ही है। फिर है किरता पुरख, खुदा ताला पैदा करने वाला है। निर्भू, वो हर खौफ से पाक है। निर्वैर, इसकी किसी से दुश्मनी या बैर नहीं है खुदा ताला का। अकाल मूरत, उसकी ज़ात वक्त और मौत से बालातर है। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं, वो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ये उसका तर्जुमा है। निर्वैर, अकाल मूरत, उसकी ज़ात वक्त और मौत से बालातर है। ये मैं अभी सूरत इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये ईसाइयों के भी मज़हब के की भी इसमें तरदीद होती है कि वो कहते हैं जी खुदा दा बेटा। अच्छा, अगले आगे सुनो।